आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपव्यू, जो आपका तीसरा चैप्टर है। उसमें आपका पॉइंट है अपव्यू का परिवर्त। अपव्यू का परिवर्त क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है कि अपव्यू के परिवर्त के बारे में कि अपव्यू, अब अगर कोई अपव्यू दिया गया है तो उसका परिवर्त का मतलब क्या होता है कि यदि कोई अपव्यू ए है तो उसके पंक्ति और स्तंभ का परस्पर विनिमय करने पर प्राप्त अपव्यू, मतलब कि कोई अपव्यू है उसके पंक्ति और स्तंभ का परस्पर विनिमय करने पर, विनिमय का मतलब है पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए, स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, तो जो अपव्यू आपका प्राप्त होगा उस अपव्यू को क्या बोलेंगे, दिए गए अपव्यू का परिवर्त अपव्यू बोलेंगे। जैसे आपको एक अपव्यू ए बराबर यहाँ पे दिया है कि 1 2 3 4 5 6, ये अपव्यू है, तो इसका परिवर्त क्या होगा। आप ए का परिवर्त जब ज्ञात करेंगे तो परिवर्त के बारे में आपको बताया गया कि पंक्ति और स्तंभ का परस्पर विनिमय कर देंगे। पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, देखो ये पंक्ति है ना, इसको स्तंभ बना देते हैं ऐसे, और ये भी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ बना दीजिए। तो पंक्ति को स्तंभ बना दिया गया, स्तंभ को पंक्ति, जैसे ये स्तंभ था ये देखो पंक्ति के रूप में हो गया, और जो पंक्ति था स्तंभ के रूप में हो गया। तो ये जो अपव्यू प्राप्त होगा ये ए का क्या होगा, परिवर्त, और इसे आप ए डैश से लिखें या ए टी से, दोनों में से किसी भी संकेत से आप इसको निरूपित कर सकते हैं। तो अपव्यू का परिवर्त बिल्कुल ही सरल है, बस आपको वहाँ पे क्या करना है कि उसके पंक्ति और स्तंभ को चेंज कर देना है। पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, तो जो अपव्यू आपको प्राप्त हो रहा है वो दिए गए अपव्यू का क्या होगा, परिवर्त अपव्यू हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे जो अपव्यू का परिवर्त था, वो परिवर्त तो आपने समझ लिया कि परिवर्त क्या होता है। उसमें आपने पंक्ति और स्तंभ को देखा कि क्या एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो आपका परिवर्त अपव्यू प्राप्त हो जा रहा है। अब यहाँ पे परिवर्त अपव्यू के कुछ गुणधर्म हैं, उनको देखते हैं, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए मिलेगा तो इस गुणधर्म का प्रयोग वहाँ पे होगा। जैसे एक अपव्यू ए है, ये आपको मान लीजिए 1 2 0 1 5 2 है। पहला गुणधर्म है ए डैश का डैश। अगर हम इसका ए डैश ज्ञात करें, ए डैश ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये पंक्ति स्तंभ हो जाएगा। ठीक, अब फिर कह रहा है कि ए डैश का डैश, मतलब कि अगर ए डैश है इसका डैश ज्ञात करेंगे, मतलब इसका परिवर्त फिर ज्ञात करेंगे, तो फिर से आपका कौन सा भी मिल रहा है। आप देखो ये कौन सा भी मिल गया, यही ए वाला, अर्थात आप कह सकते हैं कि ए डैश का डैश इसके बराबर होगा, ए के बराबर आएगा। क्लियर। तो ये आपका पहला गुणधर्म है। दूसरा कहता है कि यदि किसी अपव्यू में किसी अचर का गुणा है तब उसका परिवर्त ज्ञात करें, तो उस अपव्यू के परिवर्त और अलग संख्या गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम देखो कैसे सिद्ध करते हैं। के ए का डैश, जैसे ए है तो के ए क्या आएगा, आप के का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे के हो गया 2k हो गया 0 के 5k और 2k। ठीक है। अब इसका परिवर्त देखो, के ए का डैश है तो इसका जब डैश हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, के 2k 0 के 5k 2k। क्या आप इसमें से के कॉमन कर सकते हैं, कर सकते हैं, सब में कॉमन है, तो यहाँ क्या आएगा 1 2 0 1 5 2। अब इसको देखो क्या है, ये क्या ए डैश के बराबर है, तो इसके स्थान पे आप ए डैश लिख सकते हैं। तो के इंटू ए डैश, मतलब के ए का डैश किसके बराबर आ जाएगा, के ए इंटू डैश। समझ रहे हैं। मतलब कि इस तरह से कोई भी संख्या गुणा है अपव्यू का, चाहे आप गुणा करके डैश ज्ञात करो या डैश ज्ञात करने के बाद गुणा करिए, दोनों मान के आएंगे, बराबर आएंगे। तीसरा गुणधर्म देखो इसका है कि ए प्लस बी का डैश, दो अपव्यू हैं उनको जोड़ने के बाद उसका डैश ज्ञात करें। अब देखो जैसे एक अपव्यू आपका यहाँ पे है, दूसरा अपव्यू हम लेते हैं 2 0 -1 1 5 3। ठीक, ए आपका यहाँ पे, बी यहाँ पे, हम गुणधर्म देखो सिद्ध कर रहे हैं। लेफ्ट साइड अगर लगाना हमें तो ए प्लस बी का डैश, डैश किसका है, ए प्लस बी का है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, ए प्लस बी ज्ञात करना होगा। तो ए प्लस बी देखो क्या आएगा, 1 और 2 3 हो गया, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 -1 जोड़ेंगे -1 आएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 5 5 10 हो गया, 3 2 5 हो गया। ये आपका क्या आ गया, ए प्लस बी हो गया। हमें ज्ञात करना लेफ्ट साइड में ए प्लस बी का डैश, तो ए प्लस बी का डैश क्या रहेगा, 3 2 -1 2 10 5। ये देखो लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड जब हम ज्ञात करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश आप देख रहे हैं ये है, बी डैश क्या हो जाएगा,
बी डैश यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 0 माइनस 1 1 5 3। अब राइट साइड जब ज्ञात करो तो ए डैश प्लस बी डैश, देखो क्या आएगा, ए डैश और ये बी डैश जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 5 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, और 0 माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 और 3 5 आ जाएगा। तो क्या ये मान और ये मान बराबर हैं? तो बराबर हैं। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं तीसरा गुणधर्म की योगफल हो, अच्छा अंतर भी इसमें हो सकता है, जैसे दो अवयव जोड़ने के बाद परिवर्त ज्ञात करो या घटाने के बाद परिवर्त ज्ञात करो, तो वो परिवर्त ज्ञात करने के बाद जब जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी उसका मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। क्लियर। अब चौथा गुणधर्म है कि a इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। इसमें देखो क्या है कि पहले लेफ्ट साइड में डैश किसका है, a इंटू बी का डैश, मतलब a और b का पहले गुणा करेंगे उसके बाद डैश ज्ञात करेंगे, और राइट साइड में क्या है, b डैश ज्ञात कर लो a डैश ज्ञात कर लो उसके बाद गुणा करो, तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, वैसे भी गुणा आप समझ गए हैं तो इसको आप एग्जाम्पल लेके सिद्ध कर लीजिए। तो ये आपके 4 गुणधर्म है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपके हमेशा प्रयोग होंगे। तो यहाँ पे परिवर्त के 4 गुणधर्म और इस पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे इसी पे दिया रहेगा क्वेश्चन, प्लस करके माइनस करके परिवर्त उसका ज्ञात करना है। तो इस पे ही आपकी लगभग इस पे एक्सरसाइज जो है उसमें 5-6 क्वेश्चन आप आसानी से परिवर्त के आधार पर ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि परिवर्त अवयव के बाद इसमें एक अवयव और है, सममित तथा विषम सममित अवयव। सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्या होता है, ये परिवर्त अवयव पर ही आधारित होता है, इसको पहचानने में बहुत ही आसानी है। आप ये ध्यान से देखेंगे, परिवर्त अवयव के बारे में समझ गए हैं तो एक बार देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह सममित है कि विषम सममित है। तो आपको देखो यहाँ पे सममित के बारे में बताया गया कि एक वर्ग अवयव सममित कहलाता है यदि a डैश बराबर a, मतलब कोई अवयव है उसका अगर हम परिवर्त ज्ञात करें तो फिर से वही अवयव मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो अवयव कैसा है, सममित अवयव है। क्लियर। और एक वर्ग अवयव जिसका विषम सममित कहलाता है यदि a डैश बराबर माइनस a, अर्थात अगर a दिया है तो उसका a डैश ज्ञात करेंगे तो माइनस a के बराबर आए, माइनस a के बराबर यदि मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वह अवयव कैसा है, विषम सममित है, और केवल a के बराबर मिल रहा है तो कहेंगे कि सममित अवयव है। देखते हैं ऐसे कौन से आपके अवयव हैं जो सममित विषम सममित होंगे। देखो यहाँ पे हम बनाते हैं ऐसा अवयव जिससे कि सममित विषम सममित बने, ये है। अब देखो इसका अगर हम a डैश ज्ञात करें तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाएं और इस पंक्ति को स्तंभ बनाएं और इस पंक्ति को स्तंभ बनाएं, तो अब ध्यान से देखो क्या ये यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही है सेम। तो आप लिख सकते हैं a डैश बराबर क्या है, a है, इसलिए आप कहेंगे कि यह अवयव जो दिया है कैसा अवयव है, सममित अवयव है। समझ रहे हैं। तो सममित अवयव के लिए आपको ये याद होना जरूरी होना चाहिए कि a डैश बराबर a होता है कब, जब सममित रहेगा तब। क्लियर है। तो इसमें देखो सममित अवयव कैसे बनाते हैं, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए और ये एलिमेंट इसके बराबर। अगर ये 3 एलिमेंट बराबर हैं, मतलब तीनों का योग 6 एलिमेंट बराबर हैं, तो आप परिवर्त ज्ञात करें तो वही अवयव फिर से मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव देखिए कैसे बनता है। यदि यहाँ पे हम एक अवयव बी ले, या यही नाम रखो उसका, ये आप समझ लीजिए कि विकर्ण अवयव आपका 0 ही होना चाहिए। ये माइनस नहीं है। विषम सममित में विकर्ण अवयव क्या, विकर्ण का अवयव क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये डैश ज्ञात करें तो इस पंक्ति को क्या बनाए, स्तंभ बना दे, 0 1 2, इस पंक्ति को स्तंभ बना दे और इस पंक्ति को स्तंभ बना दे। देखो क्या इसके बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लें एक लाइन और, तो शायद बराबर हो जाए। ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए, अब देखो क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है, उसके बराबर। तो इसके स्थान पे a जब लिखेंगे a डैश बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस a। ठीक है। तो जब a डैश बराबर माइनस a आएगा तब हम कहेंगे कि यह अवयव विषम सममित है, और जब a डैश बराबर a आएगा तो हम कहेंगे कि यह अवयव कैसा है, सममित है। क्लियर। तो सममित विषम सममित के लिए ये क्वालिटी आपको याद रहना चाहिए
और एक ही क्वालिटी है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि सममित कब होगा, विषम सममित कब होगा। ठीक है, इस पे एक दो प्रमेय है उसको भी हम देखते हैं, और इस पे आपको प्रश्न भी सिद्ध करने के लिए देगा कि ये अवयव सममित है तो सिद्ध करिए ए बी का डैश बराबर माइनस ए बी, या ए बी डैश बराबर ए बी, इस तरह से सिद्ध करने के लिए आपको मिलेगा। तो उसके लिए कुछ प्रमेय है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, प्रमेय भी आसानी से आप समझ सकते हैं। सममित और विषम सममित अवयव पर आपका जो पहला प्रमेय है वह ये है कि किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। मतलब कि जब कोई अवयव ए दिया है तो ए प्लस ए डैश ये क्या होगा, सममित होगा। कैसा होगा, सममित होगा। और ए माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। आप बात को नहीं समझ रहे हैं अगर, तो यहाँ पे अभी मैं इसको सिद्ध करूँगा तो आप समझ लेंगे कि यदि अवयव ए दिया है ए, तो आप इसको ज्ञात करोगे। जब इसको ज्ञात करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि ये भी बताएगा कि यह सममित है, और इसको जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि यह कैसा है, विषम सममित है। अच्छा, अगर ये सममित है, पहला आपको ज्ञात करना है, यदि ये सममित अवयव है तो सममित अवयव क्या होता है, इसके लिए अगर ये सममित है तो ए डैश बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस ए डैश सममित है, तो ए प्लस ए डैश अगर सममित है तो इसका डैश क्या आना चाहिए, ए प्लस ए डैश के बराबर आना चाहिए कि नहीं। जैसे यहाँ पे प्रश्न कहा कि ए जो है सममित है, तो ए सममित कब होगा, जब इसका डैश इसके बराबर हो तभी सममित होगा। ऐसे यहाँ पे ये जब सममित है इसका डैश इसके बराबर होना चाहिए। तो अब आपको यही सिद्ध करना है। अगर इसको हम सिद्ध कर दें तो कहेंगे कि हाँ ए प्लस ए डैश कैसा है, सममित है। चलिए इसका लेफ्ट साइड लेके सिद्ध करते हैं, ए प्लस ए डैश का डैश। अच्छा, आप परिवर्त अवयव का जो तीसरा गुणधर्म था उसमें क्या था, ए प्लस बी का डैश बराबर क्या था, ए डैश प्लस बी डैश था कि नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, तीसरा गुणधर्म था ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो ऐसे ही ए के स्थान पे ए है, बी के स्थान पे डैश है। इसको जब आप राइट साइड वाला लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा। अब ए डैश का डैश पहला गुणधर्म क्या है, ए डैश का डैश क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो इसको आप ऐसे ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं। इसको आए कर लो, इसको बंद कर लो, तो क्या देखो ये राइट साइड के बराबर है, राइट साइड बराबर है। तो आप लिख देंगे चूंकि ये बराबर इसके है, ये इसके बराबर है, इसलिए आप कहेंगे कि ए प्लस ए डैश क्या है, इसलिए ए प्लस ए डैश सममित है। कैसा है, सममित है। कोई भी अवयव रहेगा, कोई भी अवयव रहेगा, यदि उसका ए प्लस ए डैश हम ज्ञात करें तो ये भी कैसा रहेगा, सममित रहेगा। दूसरा देखिए, ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित है। ए डैश ए माइनस ए डैश कैसा है, विषम सममित है। अच्छा, विषम सममित के लिए क्या होता है कि ए डैश बराबर माइनस से मिले। जब ए डैश बराबर माइनस से मिलेगा तो आप कहेंगे कि ए कैसा है, विषम सममित है। उसी प्रकार से ए माइनस ए डैश कह रहा है विषम सममित है, तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा, इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि ए माइनस ए डैश का डैश बराबर किसके आना चाहिए, ए डैश बराबर किसके आएगा, माइनस ए के। तो माइनस ए का मान क्या है, ए माइनस ए डैश, इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं। आप बात को ध्यान समझिए, यदि ए विषम सममित है तो ए डैश बराबर माइनस ए आ रहा है। अब प्रश्न कह रहा है कि ए माइनस ए डैश विषम सममित है, तो ए माइनस ए डैश विषम सममित यदि है तो इसका हम डैश ज्ञात करेंगे तो माइनस ए डैश के बराबर आना चाहिए ना। तो चलिए अब इसका हम लेफ्ट साइड लेके सीधे करते हैं, ए माइनस ए डैश का डैश। क्लियर। अब आज जैसे प्लस वाला गुणधर्म है ऐसे माइनस का भी है, तो इसका ए का डैश माइनस ए डैश का डैश, तो ये हो गया ए डैश का डैश क्या आएगा, ए आएगा। इसमें जब माइनस कॉमन करेंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये राइट साइड के बराबर है कि नहीं है ना। ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस ए डैश। इसका मतलब जब ये बराबर है तो आप कह सकते हैं इसलिए ए माइनस ए डैश कैसा है, विषम सममित है, विषम सममित है। क्लियर है बात। तो सममित और विषम सममित इसी प्रकार से आपको सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन दे देगा। तो आपको विषम सममित सममित सिद्ध करने के लिए इतना याद रखना होगा कि जिस अवयव का सममित ज्ञात करना है
चेक करना है तो उसके लिए ए डैश बराबर ए आना चाहिए। विषम समित चेक करना है तो ए डैश बराबर माइनस ए आना चाहिए। क्लियर। अब इस पे देखते हैं कि जो दूसरा प्रमेय है वो हमारा क्या है। इस प्रमेय में है कि आपका कोई वर्ग अवयव है तो उसको हम एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव, सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि एक अवयव अगर दिया गया हो वर्ग अवयव तो उसका सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों के योगफल के रूप में उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको अभी बताया गया कि a प्लस ए डैश कैसा होगा, सममित होगा, a माइनस ए डैश कैसा होगा, विषम सममित होगा। तो इन दोनों को जब योगफल के रूप में हम रखेंगे तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जैसे आप केवल a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश को जब जोड़ेंगे तो a कट जाएगा तो कितना आएगा, 2a आएगा। तो ये आना किसके बराबर चाहिए, a के बराबर आना चाहिए, इसलिए a/2 का गुणा किया गया इसमें और इसमें। तो ये होगा आपका सममित और विषम सममित अवयव के योगफल का रूप हो जाएगा। ठीक, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, आपको यहाँ पे क्या कहेगा प्रश्न में, एक अवयव दे देगा और बोलेगा कि इसे एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको सममित अवयव ये बनाना होगा, फिर ये बनाना होगा, फिर दोनों जोड़ना होगा, फिर जोड़ने के बाद आप देखेंगे तो फिर ए का मान मिल जाएगा। तो आप लिख देंगे अतः ये बराबर इतना इतना हो जाएगा। क्लियर। ये आपका दूसरा प्रमेय है। आपको क्वेश्चन में इसके आधार पे बस इतना ही देगा कि एक अवयव देगा और बोलेगा कि इसको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। दूसरे प्रमेय पे आपका एक एग्जाम्पल है, उस पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे कि प्रमेय हमारा क्या कह रहा है और उसको कैसे हल किया जाएगा या कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक अवयव बी दिया है, इसको एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। तो आप ये बात जानते हैं कि योगफल आपका किस रूप में होगा, b बराबर a/2 b प्लस बी डैश प्लस a/2 b माइनस बी डैश। क्लियर है। ये आपका सममित और विषम सममित अवयव के योगफल का रूप है। इस रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे b दिया है तो पहले आप b डैश ज्ञात कर लो। तो b डैश क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बना दो, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। क्लियर। तो आपको देखो ये पूरा हल कर लेना है और इसके बाद b मिल जाएगा। तो इसको हल करने के लिए पहले आप ये ज्ञात कर लो। तो 1/2 आप b प्लस बी डैश ज्ञात करो, देखो क्या आता है, 1/2 हो गया। अब अगर b प्लस बी डैश करें तो 2 2 कितना हो गया, 4 -2 -1 -3 -4 1 -3 -1 -2 -3 3 3 6 4 और -2 2 1 -4 -3 -2 4 2 -3 -3 -6। ठीक। अब इसका मान तो मिल गया। आप 1/2 का गुणा करो इसके अंदर, 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगी, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ठीक है। ये आपका 1/2 b प्लस बी डैश हो गया। अब क्या चाहिए, 1/2 b माइनस बी डैश, b माइनस बी डैश। तो 1/2 और b माइनस बी डैश क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, b में से b डैश घटाना है। 2 में 2 घटाइए 0, -2 -1 घटाएंगे तो -1, -4 -1 घटाएंगे 1 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। -1 -2 घटाएंगे तो 1 आएगा। 3 में 3 घटाइए 0 आएगा। 4 में -2 घटाएंगे 6 आएगा। 1 में -4 घटाइए 5 आएगा। -2 में 4 घटाएंगे तो -6 आएगा। -3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक। अब इसमें 1/2 का गुणा कर दो तो क्या होगा, 0 -1/2 -5/2 और 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। ठीक है। क्लियर ये बात। आप इतना ज्ञात कर लेंगे, बी दिया रहेगा बी डैश आप प्राप्त करेंगे, उसके बाद b प्लस बी डैश ज्ञात कर लो, b माइनस बी डैश ज्ञात कर लो। अब क्या है राइट साइड में कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो b के बराबर है। तो अब क्या करेंगे आप, 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश आप ज्ञात करो। चलो ये वाला आप भी लिख लो पहले, 2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -3। ये हो गया प्लस दूसरा अवयव आपका है 0 -1/2
-5/2, 1/2, 0, 3, 5/2, -3 और 0। ठीक, अब इसको जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 2 और 0 2 हो गए, -3/2 -1/2, तो -4/2, -4/2 का मान -2, -3 -5 -8/2, तो -4, -3/2 + 1/2, तो -2/2 -1, 3 और 0 जोड़िए 3, 1 और 3 4, -3/5 -3/2 5/2, 2/2 1 आ जाएगा, 1 और -3 -2, -3 0 -3। अब देखो क्या ये मान b के बराबर है, 2 -1 -2 3 -2 -4 4 -3, तो ये आपका मान b के बराबर है। तो आप लिख देंगे अतः b बराबर 1/2 b + b डैश प्लस 1/2 b - b डैश योग एक सममित और विषम सममित के योगफल के रूप का है, योगफल के रूप, अतः एक रूप का है। ठीक है, यही जो आप ज्ञात सिद्ध किए हैं, यही क्या है, सममित और विषम सममित अवयव के योगफल का रूप होता है। क्लियर है, तो आप परिवर्त अवयव और सममित विषम सममित पर आधारित ये पूरी प्रश्नावली आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस परिवर्त को आप ध्यान दीजिए, परिवर्त ही सममित में भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसके गुणधर्म कुछ अलग है। तो परिवर्त आपको यदि तैयार है तो आप इसके एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।